everyone, welcome back to my channel. I am Ranka from Biome Academy. तो जैसे कि मैंने ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपना ऑनेस्ट सीईटी एक्सपीरियंस, आप प्लीज़ उसको फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अभी मैं आपके लिए सीईटी में मेरे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका मैं डिस्कशन करने वाली हूँ। तो मेरा आज सेकेंड शिफ्ट का दो पेपर था, दो डोमेन था और एक जनरल एप्टीट्यूड था। तो मेरा केमिस्ट्री और बायो का एग्ज़ाम आज हुआ। तो मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस मुझे याद है, जितने भी मुझे रिकॉल कर पाए मैं घर आकर, उतने मैंने एक पेपर में लिखे हैं पूरे, और मैं अभी यही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन से 5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन जैसे आए हैं। फर्स्ट सॉलिड इन सॉलिड का जो एग्जाम्पल है, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, ये सारा जो एग्जाम्पल है ये मैच करने आया था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड जो है मोलारिटी और मोलारिटी में निकालने के लिए पूछा गया था। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था मोलारिटी और मोलारिटी का। थर्ड टॉपिक से जो आया था वो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन से आया था कि आपको एक सॉल्यूट का वेपर प्रेशर दे रखा है, आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। तो वो भी अगेन जस्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। फिर आइसोटॉनिक सॉल्यूशन से आया था ऑस्मोटिक प्रेशर से कि आइसोटॉनिक है और आपको उसमें कंसनट्रेशन निकालना है दो इक्वेशन को इक्वल करके। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट में आई का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने दिया था। तो सॉल्यूशन से इतने क्वेश्चंस आए हैं। सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर से क्वेश्चन आया था कि किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आया था। सेकंड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और मेटालिक कंडक्टेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था कि कौन सा करेक्ट है। और थर्ड जो है मोलार कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आया था कि कंसंट्रेशन कम करने से मोलार कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है या प्रेशर से इफेक्ट पड़ता है। तो ये क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन है। फिर नॉन्स्ट इक्वेशन से ई सेल निकालने के लिए दिया था, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, उससे रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आया था कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर में है और रिएक्टेंट को डबल कर देंगे तो नया रिएक्टेंट कितना टाइम इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन था। सेकेंड मॉलिक्युलरिटी से क्वेश्चन था कि मॉलिक्युलरिटी 0 हो सकता है या फ्रैक्शनल हो सकता है, ये स्टेटमेंट बेस्ड था। 4-5 और स्टेटमेंट था। तो मॉलिक्युलरिटी जो है वो ऑप्शन सही था कि 0 और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो ये क्वेश्चन था स्टेटमेंट में। टेम्परेचर कोफिशिएंट से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था, अगेन 10% वाला। आर्हेनियस इक्वेशन से क्वेश्चन आया था, फॉर्मूला ही पूछा था आर्हेनियस इक्वेशन का। नेक्स्ट डी ब्लॉक एलिमेंट से निकल और आयरन का मेटालिक कैरेक्टर, जो भी उसका बिहेवियर है वो सब कुछ पूछा था स्टेटमेंट बेस्ड पे कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, कलर क्या है, कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है, ये सब कुछ आया था। हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। फिर K2Cr2O7 KMnO4 के बारे में पूरा पैराग्राफ दिया था। सीयूटी में लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं डोमेन में पैराग्राफ बेस्ड होते हैं, तो वो पैराग्राफ पूछा गया था। फिर लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उससे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स के एग्जांपल पूछा था। 2-4 ऑप्शन थे, उसमें से हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बताना था। फिर डेंटेट से एक क्वेश्चन आया था। हार्डनेस ऑफ वाटर से एक क्वेश्चन आया था। आयुपेक से क्वेश्चन आया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आयुपेक है उससे टेट्रामाइन कोबाल्ट कुछ करके क्लोराइड कुछ करके आया था आयुपेक। फिर बीबीटी से क्वेश्चन आया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, एसएफएल वाला, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पहचानना था कौन सा। हाइब्रिडाइजेशन आया था, तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया था। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सर्टिफिकेशन में आया था कि सर्टिफिकेशन कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक, ये आया था। रिएक्शन आए थे NaCN के साथ, उसको फर्दर रिएक्ट करना था हाइड्रोलाइसिस करके, उसको फर्दर ब्रोमीन के साथ एडिशन करना था, समथिंग लाइक दैट। तो ये लेंथी रिएक्शन था थोड़ा। फिर रिएक्शन HI के साथ आया था। आयुपैक से 4 क्वेश्चन आया था ऑर्गेनिक में। SN2 का ऑर्डर पूछा था, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, मतलब 4 कंपाउंड दिए हुए थे आयुपैक, उसको SN2 ऑर्डर में अरेंज करना था। फिर बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम अरेंजमेंट पूछा था। एसिटाइल क्लोराइड का भी रिएक्शन पूछा था क्लोरोबेंजीन के साथ। फिर अल्कोहल से एल्कीन में अगर
चेंज करना है तो वो कौन सा रिएक्शन है, ये पूछा था। तो ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे गए थे। इसके बाद अगर सेकेंड डोमेन सब्जेक्ट की बात करें जो मेरा बायो था, तो बायो में थ्योरी बेस्ड, पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया था। 1 घंटा का हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा मिला था, लेकिन मेरा बायो ऑनेस्टली 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन हो गया था। 30 से 35 मिनट में बस ऐसे ही बैठी हुई थी वहाँ पे बस 20 मिनट में 50 क्वेश्चन हो गए थे मेरे पूरे। और बायो में मैंने एक भी नहीं छोड़ा। बायो बहुत अच्छे से, बहुत हलवा क्वेश्चन आया था बायो में। तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से फर्स्ट टैप्टम का आया था कि नरिशमेंट कौन देता है। वाटर हाइसेंट का एजेंट पूछा था, कौन सा पॉलिनेटिंग एजेंट उसको पॉलिनेट करता है। पेरिस्पर्म वाला क्वेश्चन आया था कि न्यूसेलस पेरिस्पर्म है। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आया था, मेल एसेसरी ग्लैंड में कुछ ऑर्डर आउट करना था, रेट टेस्ट के आंसर था उसका। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का ऑर्डर पूछा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या क्या ऑर्डर है। ओव्यूलेशन से भी एक ऑर्डर पूछा था, मतलब चार ऑप्शन था, उसको सजाना था ऐसा। और स्पर्मेटोजेनेसिस से भी एक ऑर्डर आया था कि अरेंजमेंट करना था स्पर्मेटोगोनिया के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटेट, फिर स्पर्मेटोजोआ, ऐसे अरेंजमेंट करना था। उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 3 क्वेश्चन आया था। आईयूडी वाला, जिसमें मेडिकेटेड, हार्मोनल और नॉन मेडिकेटेड तीनों ही पूछा गया था। एमटीपी वाला पूछा था कब कितने सेमेस्टर में एमटीपी सेफ है। आईयूआई पूछा था, इंट्रा यूट्रिन इंसेमिनेशन। उसके बाद हमारा प्रिंसिपल इनहेरिटेंस है, उससे क्रोमोसोम और जीन का पैरेलल बिहेवियर किसने बताया था, वो पूछा था, सटन और बोबडी। फिर अनइक्विवोकल जेनेटिक किसने ढूंढा था, मतलब बायोकेमिकल जेनेटिक का वो जो था क्वेश्चन, हर्शी और चेज वाला, वो पूछा था। फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी, पॉलीट्रॉपी, इस पे मैचिंग आया था मैच करने के लिए। ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जाम्पल पूछा था। फिर मॉलिकुलर जेनेटिक्स से बात करें तो न्यूक्लियोसाइड पूछा था, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच कौन सा बॉन्ड होता है, आरएनए कॉल 3 क्या करता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन सा नहीं है, नॉट में पूछा था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में। तो स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर और इनिशिएटर को छोड़ के जो एक था कुछ ऑड, उसको टिक करना था। फिर ऑटो रेडियोग्राफी से क्वेश्चन आया था। उसके बाद इवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन ही आया था। फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स आया था कि फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स कब आया था, और क्रस्टेशियन, डेवोनियंस, इसका जो वो चार्ट था उससे एग्जाम्पल बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। ठीक है। उसके बाद हेल्थ और डिसीज़ वाले चैप्टर से मलेरिया वाला पूछा था कि कौन सा मलेरिया का स्पीसीज फैटल होता है। सेलुलर केमिकल बैरियर के बारे में एग्जाम्पल पूछा था। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पूछा था, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। नॉर्मल सेल कैंसर सेल में किस 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 में एक एबिलिटी होता है कि नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में बदल दे, वो पूछा था। एलर्जी से एक क्वेश्चन आया था, इसमें ना एलर्जी का एक पूरा पैराग्राफ आया था। तो लास्ट में 10 क्वेश्चन पैराग्राफ वाले होते हैं, तो 5 क्वेश्चन एलर्जी वाले से थे और 5 क्वेश्चन माइक्रोब्स वाले से थे, जिसमें आपका स्विच चीज़ था, स्टैटिन था, साइक्लोस्पोरिन ए था, बीओडी था, ये उस पैराग्राफ में था क्वेश्चन। फिर माइक्रोब से लैक्टोबैसिलस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, याद नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था, पर एक था लैक्टोबैसिलस से रिलेटेड। बैक्टीरियोवायरस बायो कंट्रोल एजेंट है, ये पूछा था। फिर अगर बायोटेक से अगर बोले तो बायोटेक से आपका रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम का पूछा था, एक्सो एंडो फर्स्ट एंड रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम किससे एक्सट्रैक्ट किया था, वो पूछा था। प्लाज्मिड के बारे में पूछा था। फिर रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम में रोमन नंबर जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है नॉमेनक्लेचर में, वो पूछा था। डीएनए कौन सा चार्ज होता है, ये पूछा था। ओराई क्लोनिंग, ओराई के बारे में पूछा था। क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछा था, क्लोनिंग क्या होता है। पीसीआर, एलाइजा एंटीजन एंटीबॉडी होता है उसमें, तो वो पूछा था। कॉम्पिटेंट के लिए हीट शॉक वाला जो मेथड है उसका अरेंजमेंट पूछा था कि पहले क्या करते हैं, फिर आइस में देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस में, वो ऑर्डर में पूछा था। फिर बीटी क्रॉप्स का पूछा था कि बीटी क्रॉप्स कौन बुरन में होता है और कॉटन होता है, तो वो पूछा था। एडीए वाला, एडीए का फुल फॉर्म पूछा था। जेक का फुल फॉर्म पूछा था, जीए से। प्रोब के बारे में पूछा था। तो ये सारे बायोटेक से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे बायोटेक से। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उससे कैक्टस से क्वेश्चन पूछा था कि कैक्टस में कौन सा मॉडिफिकेशन होता है अपनी मतलब शिकार करने से बचने के लिए। फिर अनलिमिटेड रिसोर्स का क्वेश्चन आया था कि अनलिमिटेड रिसोर्स को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से मैचिंग आया था। फिर
नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी से हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कौन सा डाइवर्सिटी शो करता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी वो पूछा था। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप से जेड क्या है, मिग्रेशन कोफिशिएंट ये पूछा था। एक्स2 कंजर्वेशन से ऑड वन आउट करने बोला था। फिर अभी रिसेंटली कौन एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है ऐसा क्वेश्चन आया था। 4 ऑप्शन में रिसेंटली कौन एक्सटिंक्ट नहीं हुआ वो था। तो कैस्पियन टाइगर था, ये टाइगर से रिलेटेड कुछ था, याद नहीं आ रहा ठीक से। उसके बाद फिर इकोसिस्टम से 3-4 क्वेश्चन आए थे। डेट्रिटस वाला, डेट्रिटस क्वेश्चन आया था कि डेट्रिटस कैसे स्लो हो जाएगा। फूड चेन का फ्लो से क्वेश्चन आए थे कि मतलब घास को पहले गाय खा रही है, फिर उसको उल्फ खाएंगे, फिर उसको लायन खाएंगे, ऐसा फ्लो पूछा था। 10% फ्लो वाला भी फ्लो में पूछा गया था। टॉपिक लेवल का क्वेश्चन भी फ्लो में आया था। तो ये बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस थे। मैंने जितना रिकॉल करने का कोशिश कर पाई मैं उतना रिकॉल करी हूँ, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर तो मिला ही। नेक्स्ट मेरा जो पेपर था तीसरा वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का था। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस इजी थे, हलवा टाइप के क्वेश्चंस आए थे। लिटरली जिसने पढ़ाई किया होगा ना वो कर लेगा। गेट में भी बहुत इजी क्वेश्चन आए थे। जीके के कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आते थे। जीके के मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं क्योंकि जीके मेरा बहुत वीक है। तो जीके के कुछ क्वेश्चन छोड़े, पर रीजनिंग के जितने क्वेश्चन थे, मैथ्स से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सारे किए थे मैंने। तो सबसे पहले सर्कुलर और रो अरेंजमेंट जो होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, उससे एक क्वेश्चन आया था। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आया था। सॉलिड से गैस में बदलते हैं, मतलब सॉलिड से गैसियस स्टेट में जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ये क्वेश्चन पूछा था। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। एक तो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा ना कि मुझे एनटीए पे शक हो गया कि सच में एनटीए ने क्वेश्चन पेपर बनाया है। A=B है, B=C है, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, A=C। इतना सिंपल आंसर एनटीए पूछ सकता है। मैं तो शॉक हो गई थी वहाँ पे ये क्वेश्चन करके। फिर रैंकिंग से क्वेश्चन आया था कि अगर कोई एक स्टूडेंट है जो आगे से 27 नंबर रैंक लाया तो पीछे से कितना रैंक होगा। फिर वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि मतलब 4-5 वर्ड का सेंटेंस दे दिया, उसका ये मतलब है तो इसका क्या मतलब है, ये क्वेश्चन आया था। फिर क्लॉक से क्वेश्चन आया था कि 8:10 हो रहा है, उसका मिरर इमेज क्या होगा, और 4:10 हो रहा है उसका कुछ पूछा था, याद नहीं आ रहा। तो 2 क्लॉक से क्वेश्चन आया था। डेट से एक क्वेश्चन आया था कि 3 जून समथिंग था, कुछ ईयर याद नहीं आ रहा, 9 जून को कौन सा डेट होगा ऐसा पूछा था कुछ डेट। और वर्क टाइम से क्वेश्चन आया था कि ये 2 इंसान मिलकर एक इतना कर रहा है, एक इतना कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे, ऐसा क्वेश्चन है। फिर पोल, एक मैथ में ये क्वेश्चन था कि 2 पोल है, एक 18 मीटर, एक 56 मीटर का कुछ था। वो टॉप उसका केबल से कनेक्टेड है, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा ये पूछा था। एक इक्वेशन दे दिया था, इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना था इक्वेशन, तो वो था। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आया था। फिर एक मैथ का ये क्वेश्चन था कि एक नंबर जो है 95 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 43 आ रहा है, तो अगर उसी सेम नंबर को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो ये क्वेश्चन था। और तो बस इतना, यही सारे क्वेश्चंस थे रिपीटेडली, यही सारे क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, जिसने पढ़ा होगा वो कर सकता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था, बिल्कुल इजी लेवल का था, बिल्कुल मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि मॉडरेट था, बिल्कुल इजी था। तो जिसका भी पेपर आज हुआ है प्लीज़ मुझे बताइएगा कि उनका पेपर कैसा हुआ। नेक्स्ट पेपर कब है, मेरा CUT का सेकंड पेपर 3 तारीख को है, जिसमें मेरा फिजिक्स और इंग्लिश है। आपको उस दिन का भी अपडेट दूँगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।